हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर शिव जी की अभिषेक पूजा कैसे करनी चाहिए और दूसरे पहर की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करी जाती है। तो पहले पहर की पूजा की वीडियो चैनल पर है। आज हम दूसरे पहर की पूजा देखेंगे। दूसरे पहर की पूजा करने के लिए जिस बर्तन में पूजा करते हैं उस बर्तन में स्वास्तिक बना करके और इस तरह से बेलपत्र का आसन देंगे और इसके ऊपर ही हम शिवलिंग रखेंगे और इनका अभिषेक करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के भी शिवलिंग बना करके यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना करके और अभिषेक कर सकते हैं। या आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह मॉर्निंग में शिवलिंग खरीद करके घर ला भी सकते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कर सकते हैं। तो पूजा दिया जला करके दिया में हम पूजा कर लेंगे, दीप देवता की पूजा कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद अब शिव जी की पूजा करेंगे और आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा इस तरह से जगह बना करके पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करनी चाहिए। तो हम जल डालेंगे और जल में आप गंगा जल जरूर मिलाइएगा और इस तरह से अभिषेक करेंगे। उसके बाद अब हम दूध लेंगे, उसमें काला तिल मिला लेंगे, चावल भी मिला लेंगे, चीनी मिला लेंगे और आप दही भी मिला सकते हैं। और इस तरह से सब कुछ मिलाने के बाद शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो ये दूसरी पहर की पूजा है। अब पहले पहर की पूजा की वीडियो मेरे चैनल में पहले से ही आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरे पहर की पूजा आपको कब करनी है? तो दूसरे पहर की पूजा आपको करनी है 10 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में। तो 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप दूसरे पहर की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे पहर की भी पूजा करी जाती है। तीसरे पहर की पूजा 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक और चौथे पहर की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के और सुबह के 6 बजे तक। तो इस तरह से करी जाती है। तो ये दूसरे पहर की पूजा है। पूजा करने के बाद अभिषेक करने के बाद अब हम शिव जी को बिलपत्र जरूर चढ़ाएंगे। तो बिलपत्र का जो चिकना भाग है नीचे की ओर रखेंगे और डंठल जलहरी को इस तरह से रखेंगे। तो मेरी शिवलिंग छोटी से है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ बेलपत्र को कैसे रखना है। अब हम इनको शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएंगे, आंकड़े का फूल, धतूरा आपको मिल जाए तो इन सब चीजों को भी इस दिन शिव जी पे चढ़ानी चाहिए। तो आप चाहे तो अभिषेक करने के बाद आप शिवलिंग को पानी से निकाल करके सूखा बर्तन में रख सकते हैं या फिर इसी में भी आप पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा इस तरह से भी करी जाती है। तो इस तरह से ये पूजा कर सकते हैं। और हम अब वस्त्र चढ़ा करके और शिव जी को चंदन का टीका लगा देंगे। और जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की शादी हुई थी तो हम इनको चंदन का टीका लगाने के बाद हल्दी का भी टीका लगा देंगे। उसके बाद चावल, चीनी, अब इन सब चीजों से इनका पूजा करेंगे और उनको हम अब भोग लगाएंगे। भोग में जो भी आपके पास ऋतु फल है भोग लगा सकते हैं शिव जी को। वैसे महाशिवरात्रि पर बेर का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में अब हम धूप दिखा देंगे और शिव जी की आरती कर लेंगे। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी जगह बना करके, अगर है जगह नहीं है तो थोड़ी सी जगह बना करके इस तरह से पूजा बिल्कुल नॉर्मल साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने आपको नॉर्मल सीधा मतलब कि बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करके दिखाई है। और ये पूजा दूसरे पहर में करनी है। और इस तरह से पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे और आपकी मनोकामना है तो मनोकामना भी मांग सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।